मित्रों नमस्कार, खासकर निवेशक भाइयों आप सभी को नमस्कार। चूँकि आपसे संबंधित ही यह वीडियो है तो आप लोगों के लिए जो है कि एक वीडियो आया हुआ है जो मेरे विचार बना कि आप लोगों को ये शेयर करूं। तो निवेशक भाइयों, खासकर अभिकर्ता साथियों और निवेशक भाइयों, आप दोनों लोगों के लिए है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और सुनने के साथ साथ जो है कि चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर दिया करिए। दिसंबर ख़त्म होने को है, अभी तक हमारा जो टारगेट था मिशन 1000 सब्सक्राइबर अभी तक आप लोग कंप्लीट नहीं किए हैं। 840 के आसपास हो गए हैं सब्सक्राइबर। तो थोड़ा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के बाद वीडियो बनाते हैं। आप लोगों को एक बटन दाबना है सब्सक्राइब का, लाइक का या शेयर का, वो नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा मन में जो है कि मायूसी आती है। बाकी सब ठीक ठाक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो खासकर निवेशक भाइयों आपके लिए, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून है, केंद्रीय कानून है, उसके अनुसार प्रत्येक वह ठगी पीड़ित जमा करता जिसका किसी न किसी कंपनी में पैसा फंसा है, डूबा है, जिसका भुगतान नहीं हुआ है, वह सारे लोग जो है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पाने के अधिकार रखते हैं। और यह कानून जो है कि हमारे माननीय मोदी जी की सरकार ने 2019 में जो है कि अपने देश के सांसदों के द्वारा जो है कि पारित कराया हुआ था। और इसमें साफ साफ कानून में शॉर्टकट में अगर जो देखा जाए तो साफ साफ उसका मतलब है, उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर जो किसी भी तरह की चिट फंड कंपनी में आपने अपना कैपिटल लगाया है, पैसा जमा किया हुआ है दूना तीना चाना के नाम पे, और उस कंपनी ने आपका भुगतान नहीं किया है, आपका पैसा लेके चंपत हो गई है, बंद हो गई है या भाग गई है या जानबूझ के आपका पैसा नहीं दे रही है, तो आप इस बीमारी से अगर जो पीड़ित है, इन समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपके लिए यह बर्ड्स एक्ट कानून है। उसके तहत आप जो है कि अपना दावा जो है अपने ज़िले के हर एक तहसील में बर्ड्स एक्ट 2019 का भुगतान काउंटर खुला हुआ है। आप वहां अपना आवेदन जमा किए होंगे या नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आप आवेदन जमा कर सकते हैं अपने भुगतान के लिए जो है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो है आप अपने सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी जो कि केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया हुआ है हर एक मंडल पे, हर एक जिला लेवल पे, उनसे जो है आप अपने भुगतान की मांग कर सकते हैं। और वह सक्षम अधिकारी का जो है कि यह नियम है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि आपके दावा प्रपत्र को लें, आपके भुगतान प्रपत्र को लें, उसका सत्यापन करें और सत्यापन करने के बाद 180 दिनों में उसका भुगतान सुनिश्चित करें। वो भी जितना कैपिटल जमा है उसके 2 से 3 गुना। यह कानून है और यह प्रचार प्रसार लगभग 2 सालों से हर एक जनमानस के पास सूचना पहुंचाई जा रही है। चाहे वो तब जब संगठन के माध्यम से हो, चाहे मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, ये सारी जगह से जो है कि आपको एक अवेयरनेस कह लीजिए, एक जानकारी, एक जागरूकता फैलाई जा रही है कि यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सभी पीड़ित निवेशकों का भुगतान होना है और इन सब प्रयासों को आप लोग कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। ये तो नए लोगों के लिए था। बाकी जो पुराने संगठन से जुड़े हुए साथी हैं, निवेशक हैं, या जो उन तहसीलों में उस जिला कार्यालय पे या सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के पास जो है कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान दावा प्रपत्र जमा कर दिए हैं, उनके लिए मुझे कहना था कि क्या आपने जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान दावा प्रपत्र इन तहसीलों में, जिला पे या सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी को आपने जमा किया है कि नहीं किया है? अगर जो जमा किया है तो क्या 180 दिन पूरे हो गए हैं? बात समझिएगा। अगर जो नहीं किए हैं तो जमा कर दीजिए अविलंब। और जो लोगों ने जमा कर दिया है, क्या उनका 180 दिन कार्य दिवस पूरा हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ, तो क्या भुगतान मिला? अगर जो आपका जवाब हाँ, बहुत बढ़िया। अगर जो आपका जवाब ना है तो बात समझिएगा, आपका भुगतान प्रपत्र उन तहसीलों में, उन जिला पे या सहायक नोडल या सक्षम अधिकारी के पास जमा किए हुए 180 दिन हो गए और आपका भुगतान नहीं मिला है,
तो अगला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अगर 180 दिन आपका पूरा हो गया भाई निवेशक भाई, और आपका जो है कि अभी तक सक्षम अधिकारी ने, सहायक सक्षम अधिकारी ने आपका भुगतान नहीं किया है, आपका आवेदन का जांच पड़ताल नहीं किया है, आपसे बुला करके पूछताछ या सत्यापन नहीं किया है, उन कंपनी के सीएमडी या जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी उनके जो है कि मीडिएटर हैं, उनके अगेंस्ट कोई नोटिस नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब आपको बैठना नहीं है, उसकी अगली कार्रवाई कर देनी है। और अगली कार्रवाई क्या करना है कि आपका 180 दिन पूरा हो गया है और आपका आवेदन जांच नहीं हुआ है या जांच हो गया है, अभी तक जो है कि आपका भुगतान नहीं मिला है, कंपनी के ऊपर बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के अंतर्गत जो है कि अभी तक FIR पंजीकृत नहीं हुआ है, सक्षम अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो आपको करना क्या है उसको आप जो है कि सही तरीके से सुन लीजिए। अगर आपका कार्य दिवस 180 दिन बीत गया आवेदन जमा किए हुए, तो आपको चुप नहीं बैठना है। जो आपने बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत जो तहसील में फार्म जमा किए हुए थे, उसकी एक कॉपी आपके पास होगी, उस कॉपी को ले लीजिए। अपने निवेश का जो पेपर है उसकी एक प्रति फोटोकॉपी कर लीजिए, उसको ले लीजिए। और जो भी आपके सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी तो अब तो नया जो है कि क्लियरेशन अभी आया है बीच में कि सभी मंडल के आयुक्त जो है, मंडला आयुक्त जिसको हम लोग कहते हैं, कमिश्नर कह लीजिए, चाहे अपने यहाँ मंडला आयुक्त जो मंडल लेवल पर रहते हैं, तो उनको जो है कि सक्षम अधिकारी बनाया गया है। अपने जो है कि ADM हैं वो भी सक्षम नोडल सक्षम अधिकारी हैं। तो इस तरह से जो है कि सक्षम अधिकारियों का जो है कि वो क्लियरेंस हो गया है, तो आप जो है कि सक्षम अधिकारी को जो है स्मृति पत्र भेजिए, रिमाइंडर पत्र जिसको हम लोग कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब ये है कि आपका 180 दिन हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए या अभी तक आपका भुगतान नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई हुआ, तो आप सक्षम अधिकारी को जो है आप जरिए रजिस्ट्री, वह बर्ड्स एक्ट का जो रिसीविंग मिला था, चाहे जो फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करके रिसीव हुआ था, वो पत्रावली की इस तारीख को हमने जो है कि यहाँ पे जमा किया था, वो वाला पेपर, जिस कंपनी में आपने जमा किया है वो पेपर, और एक मैटर बना दीजिए कि हम प्रार्थी यहाँ के हैं, हमारा नाम ये है, हमारा पता ये है, हमने इस कंपनी में इतना रुपया जमा किया है, और जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत हमने जो है कि अपना आवेदन इस दिनांक को यहाँ पे किया हुआ था, और हमारा आवेदन किए इतने दिनांक इतना समय हो गया, अभी तक हमारा भुगतान नहीं मिला, और हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए, ये लिख करके उनको रिमाइंडर दे दीजिए। रिमाइंडर देने के बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद में आपको अगर जो उसका जवाब मिलता है, आपको भुगतान मिल जाता है, आपके आवेदन पे कार्रवाई हो जाती है, तो वेट करिए भुगतान तक। और अगर आपका भुगतान नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उन्हें जो है कि आप अगला जो है कि कार्यक्रम करना है। अगर जो आपका भुगतान नहीं किए स्मृति पत्र देने के बाद भी, रिमाइंडर देने के बाद भी, तो आप करिए क्या उनकी शिकायत करनी है। करना क्या है, अगर जो उनको रिमाइंडर पत्र देने के बाद भी अगर जो सक्षम अधिकारी चाहे सहायक सक्षम अधिकारी आपके आवेदनों पे नहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं आगे कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं, तो आप जो है कि उनके खिलाफ जो है कि अब एक्शन लेना होगा आपको निवेशक भाइयों। और भुगतान कराने में अगर जो विफल हो रहे हैं रिमाइंडर देने के बाद, तो आप जो है कि सीधे जो है बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के तहत जो पहले बार आवेदन आपने जमा किया हुआ था वो वाला फॉर्म ले लीजिए, आपने जो निवेश किया हुआ है वो पेपर ले लीजिए, और जो सक्षम अधिकारी को रिमाइंडर पत्र भेजे थे वो वाला पेपर, ये तीनों पेपर एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद एक अपने यहाँ के जो भी राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिख डालिए। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस कानून को बनाने में पूरा योगदान किया है, अपने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख डालिए, यही सब विषय बना के कि श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, हमने दिनांक इतना को जो है बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत खुले विंडो पे जो है हमने आवेदन किया हुआ था, आज हम आवेदन किए हुए इतना दिन हो गया, अभी तक जो है कि सक्षम अधिकारी हमारा भुगतान नहीं किए,
इतना दिन 180 दिन बीतने के बाद हमने फला दिनांक को जो है कि उनको स्मृति पत्र या रिमाइंडर पत्र जो है कि सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी को भेजा था, उसको भी दिए हुए इतना दिन हो गया, लेकिन अभी तक भुगतान देना तो दूर है, अभी तक जो है कि हमारा सत्यापन नहीं किए, कागज़ का पूछताछ नहीं किए, उस कंपनी को नोटिस नहीं किए, उस कंपनी के ऊपर FIR पंजीकृत नहीं करे, इस वर्ड्स एक्ट कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं किए। और जो है कि श्रीमान हम आपके पास जो है कि आवेदन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो है कि सक्षम अधिकारी चाहे सहायक सक्षम अधिकारी की ये लापरवाही है। और हम लोगों का जो है कि फार्म जमा किए हुए इतना दिन हो गया, हम लोगों को जो है कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से चाहे जैसे भी हो वर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के तहत हमें हमारा भुगतान दिलाने की कृपा करें। ऐसे करके एक मोदी जी के पास और एक योगी जी के पास, या जिस भी प्रदेश में, मान लीजिए अलग कोई प्रदेश है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को और अपने देश के प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख करके भेज दीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चिट्ठी आप भेजिएगा जरिए रजिस्ट्री भेजिएगा, और उस लेटर का भी जो है एक कॉपी रख लीजिएगा, उसी पे क्या बोलते हैं कि उसको वो रजिस्ट्री टिकट जो है वो चिपका के रख लीजिएगा। जैसे कि देखिए मैंने भेजा है, मैंने जो है अपने निवेश के लिए वो भेजा है, तो देखिए ये चिट्ठी है ना, जो भी रजिस्ट्री हम करते हैं तो वो आवेदन की कॉपी और उसके बाद उस रजिस्ट्री की जो है कि प्रति एक जो होती है इस पे चिपका लेते हैं। और इसको देखिए एक रजिस्ट्री है, एक रजिस्ट्री है, इसको चिपका के रख लेते हैं रिकॉर्ड में। इसका भी कुछ अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अब मोदी जी चाहे योगी जी या अन्य अधिकारी के पास भेजने के बाद भी अगर जो आपका भुगतान का एक समय है उस समय के अंदर नहीं अगर जो कार्यक्रम होता है तो फिर अगला कार्यक्रम क्या है मैं बताऊंगा। और नहीं तो आप लोग इतना कार्यक्रम करेंगे तो हो सकता है कि सक्षम अधिकारी जो है कि आपका भुगतान जल्दी से जल्दी करा दें। मित्रों, यही सब चर्चाएं आपसे करनी थी। तो आप लोग अगर जो वर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को पेपर दिए हैं, सक्षम अधिकारी के पास अगर जो पेपर आप दिए हैं तो उसका रिमाइंडर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। रिमाइंडर देने के 10-15 दिन 20 दिन के बाद भी अगर जो कार्यक्रम नहीं होता है तो आप जो है कि मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को भी ये जो मैं बताया हूँ जिस तरह से उस तरह से एक एप्लीकेशन बना के जरिए रजिस्ट्री आप लोग सूचना दीजिए। तब तक जो है आप लोग को फिर अगला क्या करना है, अगर जो कार्यक्रम आपका सफल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला क्या करना हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, यही सारा चीज़ करना था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है कि लाइक करिएगा, शेयर दूसरे में करिएगा और खासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, नमस्कार।